ओम शांति। आज बाबा के 19 जुलाई 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं। इन अव्यक्त महावाक्यों को हम अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे। इन अव्यक्त महावाक्यों में बहुत सुंदर कुछ गहन धारणाएं होती हैं जिनका हमारे जीवन से सीधा संबंध होता है। इन महावाक्यों को जब भी सुनना है योग युक्त होकर सुनना है। पहले बाबा का आह्वान करना है। मीठे बाबा, मुरलीधर बाबा, मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। कुछ पल के लिए वतन में चले, महाज्योति को चमकते हुए देखें। अनंत किरणों वाला बहुत सुंदर चमकीला बाबा, उनके प्रकाश को अपने में भरे। मन ही मन संकल्प से कहें, मीठे बाबा, मुरलीधर बाबा, मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोप गोपियां आपका इंतजार कर रही हैं। वो महाज्योति अपनी किरणें बिखेरते हुए, शक्तियां प्रदान करते हुए हमारे सम्मुख आ जाते हैं। सुनेंगे आज के महावाक्य। आज के महावाक्यों में बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों के सामने समर्पण समारोह में बहुत सुंदर बात समझाई कि कुछ भी हो जाए, चाहे प्रकृति के पेपर आए, लौकिक के द्वारा पेपर आए, अलौकिक के द्वारा पेपर आए, लेकिन आपको कभी भी बाबा को नहीं भूलना है। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। इसको जितना पक्का करेंगे उतना सफलता आपके गले का हार बन जाएगी। कुछ भी हो जाए, हमें बाबा के साथ संबंध निभाना है। एक बल, एक भरोसे पर चलना है। उसके बाद बाबा ने दृढ़ता का बड़ा महत्व बताया कि दृढ़ संकल्प करना ये सफलता का आधार है। जब आप ऐसी सेरेमनी मनाते हैं, आप समर्पण हो गए, तो दृढ़ता सफलता का आधार है। और कोई भी कार्य में सफलता कब मिलती है? जब आप एक बल, एक भरोसे पर चलते हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया कि आपको कोई भी कार्य करना है तो जिम्मेवारी से करना है, लेकिन जिम्मेवारी निभाते हुए भी हल्के रहना है। जिम्मेवारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतने हल्के ज़्यादा। और उसके लिए आपको अपने आप को बाबा के हवाले कर देना है। बहुत सुंदर मंत्र है ये, सब कुछ बाबा तेरा। क्या क्या तेरा कह सकते हैं हम? क्या क्या कहेंगे आप? सब कुछ तेरा कहते हैं ना। सब कुछ ऊपर वाले का दिया हुआ है। अब ऊपर वाला आके खुद कह रहा है, मेरे बन जाओ, बोझ मुझे दे दो। सब कुछ तेरा। ये तन भी आपका, परिवार भी आपका, जिम्मेवारियां भी आपकी, सब चिंताएं भी आपकी। बाबा ने कहा जब आप कह देते हो ना सब कुछ तेरा, और बुद्धि से अर्पण भी कर देते हो, तो आप हल्के हो जाते हो। अगर आप जरा भी बोझ अनुभव कर रहे हो, उलझ रहे हो, क्या करूं, कैसे करूं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, तो बाबा कहते इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरापन है। आपने उसको बाबा के हवाले नहीं किया। हमेशा डबल लाइट रहना है, हल्के रहना है। कार्य कितना भी क्यों ना हो, पर मन आपका हल्का होगा तो आप ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा हर सेकंड, हर संकल्प में कमाई जमा करने वाले आप पद्मा पदम पति आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो। आज के महावाक्यों को सुनते हुए हम मुख्य पॉइंट्स को नोट करेंगे। उसके बाद उनको दिन में रिवाइज करेंगे, कम से कम 3 बार रियलाइज भी करेंगे। चलते फिरते का अभ्यास करेंगे। सब कुछ बाबा तेरा,
मैं भी आपका, जीवन भी आपका, परिवार भी आपका, चिंताएं भी आपकी। सब अपनी चिंताएं, बोझ बाबा को दे देनी है। हमारा काम उसको प्यार से याद करना, इतना याद करना है, इतना मगन हो जाना उसकी याद में कि सारी चिंताएं समाप्त हो जाएं। उसको अर्पण करने का मतलब ये नहीं कि आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन कोई भी प्रकार का तनाव, चिंता, बोझ चित्त पे नहीं रखना। पुरुषार्थ तो करेंगे ही। सुनेंगे आज के महावाक्य। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज के इस सेरेमनी की श्रेष्ठ दिन की बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य सुंदर तो था ही, लेकिन सबके उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाबा के पास पहुंचा। सबके मन में दृढ़ संकल्प था, उमंग, उत्साह था। वो आवाज दिलाराम बाबा को ही दिलाराम कहते हैं, जिसकी याद से हमारे दिल को आराम मिलता है। तो दिलाराम के पास वो आवाज पहुंचा। आज के दिन को विशेष उमंग, उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। समर्पण समारोह को क्या कहेंगे? दृढ़ संकल्प का समारोह। जब से बाबा के बने तब से संबंध है और रहेगा। जब से हमने बाबा कहा, हम बाबा के बन गए, बाबा को पहचान लिया, बाबा के तब से हैं और अंत तक रहेंगे। लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, क्या क्या हो सकता है? माया के तूफान मतलब 5 विकार हमें कितना ही तंग क्यों ना करें, लोगों की भिन्न भिन्न बातें सामने आई, प्रकृति की कोई हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक या अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांसिस हों, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी क्यों ना हो, तब भी एक बाबा, दूसरा न कोई। सरल शब्दों में, हमारे अनुसार कुछ बातें हों या विपरीत हों, चाहे लौकिक की ओर से बातें आ रही हों या प्रकृति की ओर से पेपर आ रहे हों या शारीरिक रूप से कोई व्याधि का पेपर आ रहा हो, तो भी एक निश्चय में पक्का रहेगा, एक बाप, दूसरा ना कोई, एक बल, एक भरोसा। ऐसा दृढ़ संकल्प किया। या सिर्फ स्टेज पर ही बैठे, सेरेमनी होती है तो सबको सजाया जाता है, हार पहनाए जाते हैं, चुन्नी पहनाई जाती है, स्टेज पर बिठाया जाता है। तो बाबा बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ स्टेज पर ही बैठे हो या डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर। एक थी स्थूल स्टेज, दूसरी है दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। एक है स्थूल रूप से स्टेज पे बैठना कि आप चेयर पर बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं। एक कि आपका मन भी दृढ़ संकल्प से दृढ़ संकल्प लिए हुए है, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने। सिर्फ ये हार पहना या सफलता का भी हार पहना? सफलता गले का हार है, ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। सरल शब्दों में, जब आप दृढ़ संकल्प करेंगे, करना ही है, तो वो कार्य हो जाएगा, ये सफलता का आधार है। स्लोगन को हम नोट कर लेंगे, दृढ़ता सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं, साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, दोनों ही देख रहे थे। आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया। बहुत अच्छा। कौन सा संकल्प किया? कुछ भी हो जाए, संबंध को निभाना है। हम सभी पक्का संकल्प कर लेंगे, कुछ भी हो जाए। अब हमने बाबा से संबंध जोड़ा, बाबा को पहचाना, तो बाबा के साथ संबंध निभाना है। परमात्म प्रीत की रीत सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। परमात्म प्रीत की रीत को निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है, सफलता गले का हार है। एक बाप, दूसरा न कोई,
ये है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प कौन सा है? एक बाप दूसरा न कोई। जब एक है तो एक स्थिति स्वतः है और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना, बाबा के साथ सभी संबंध जोड़े हैं ना, अविनाशी संबंध जोड़े हैं ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी, इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी है। बाबा हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु, दोस्त, सखा सब कुछ है। हर संबंध जोड़ा है ना, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध है या सिर्फ 3? बाप, टीचर, सतगुरु, सिर्फ 3 संबंध हैं या सभी हैं? सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं। बाबा से सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। अगर कोई भी कार्य में आप दृढ़ संकल्प करेंगे तो पुरुषार्थ में लिफ्ट मिल जाती है, आप आगे बढ़ते रहते हैं। ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। उठते ही दृढ़ संकल्प कर लेना, आज मुझे करना ही है, तो ये उमंग उत्साह बढ़ाती है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो बाबा ने कहा ये उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने का, दृढ़ संकल्प दोहराने का बच्चों को बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं, वरदान देते हैं। अविनाशी भव, अमर भव। बाबा ने सभी बच्चों को जो बाबा के सामने बैठे थे, डबल विदेशी, ऐसे तो हम सब भी विदेशी हैं, परम धाम से यहाँ आए हैं, लेकिन वो भारत से भी दूर हो गए, इसलिए बाबा उनको कहते डबल विदेशी। तो बाबा के सामने जो ग्रुप बैठा है एशिया वाला, बाबा उन सबसे भी बात कर रहे हैं, हम सबसे भी बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा आप सब बाबा के सिक्के लधे बच्चे हो, आप सब बाबा के छिपे हुए बच्चे हो, बहुत लंबे काल के बाद मिले सिक्के लधे बच्चे हो। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन हैं। क्वालिटी भले कम है, क्वांटिटी भले कम है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। संख्या में भले थोड़े हैं, पर वो बाबा के विशेष बच्चे हैं, नियमों को फॉलो करने वाले, दृढ़ निश्चय के आधार से चलने वाले। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। विदेश में भी बाबा ने का संख्या बढ़ रही है, भारत में भी बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं, हर एक एक दो से ज़्यादा स्नेही हैं। ये ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं। जिन्होंने भी कहा बाबा, तो विश्व एक परिवार है। हम सब बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चों को देखकर बाबा कहते कि सारा परिवार बहुत अच्छा है। हर एक अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है। हर एक को क्या लगता है कि बाबा मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। आप सबको भी लगता है ना कि हम बाबा के नए नए बच्चे हैं, बाबा हमसे बहुत प्यार करता है, और बाबा का मेरे से ज़्यादा स्नेह है, मेरा बाबा से है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने बहुत अच्छा एक चित्र बनाया, भक्ति में एक यादगार दिखाया है। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है, सिर्फ एक राधे के साथ या 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। बाबा याद दिला रहे हैं, भक्ति मार्ग में जितने भी यादगार हैं वो आपके हैं। वहाँ महाराज का दृश्य दिखाते हैं। उस महाराज में न केवल श्री कृष्ण जी को राधे के साथ दिखाते हैं, हर गोपी के साथ भी दिखाते हैं। हर गोपी के साथ गोपी वल्लभ है, क्योंकि बाबा जब सृष्टि पर आते हैं तो हर एक को आगे बढ़ाते हैं उसकी विशेषताओं से, गुणों से, और हर एक ये अनुभव करता है कि बाबा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा आपका यादगार बना हुआ है ना, हर गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में जाते हो, नोट करते हो ना कि मेरा चित्र है या मेरी कोठी है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है, तो वहाँ पर 108 मूर्तियाँ आमने सामने हैं। अलग अलग कोठरियाँ बनी हुई हैं, आमने सामने हैं, सबके नेत्र खुले हैं, सबके मस्तक में तीसरा नेत्र भी खुला हुआ है। तो बाबा ने कहा ये जो चित्र है ना दिलवाड़ा मंदिर, ये भी नोट करते हो ना कि ये भी आपका यादगार है, ये मेरा चित्र है, मेरी कोठी है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसे कहते हैं महारास। इस महारास का बहुत गायन है। बाप दादा का हर बच्चे से बहुत प्यार है। बाप दादा हर बच्चे को
हर बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। सरल शब्दों में, हम जो हैं, जैसे हैं, बाबा हमसे प्यार करते हैं, हमारे भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। कोई भी है, कोटों में कोई है, पद्मा पदम भाग्यवान है। जो भी बाबा के बच्चे हैं, कोटों में कोई है, पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो, इतने कोटों में से कोई होना, दुनिया कितनी बड़ी है, उसमें से बाबा के बच्चे कितने थोड़े हैं जो रोज मुरली सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा आप कोटों में कोई हो। बाप दादा हर एक की विशेषता और भाग्य देखते हैं। बाबा क्या देखते हैं? हर बच्चे की क्या क्वालिटी है। देखिए हम सब क्या देखते हैं, एक दूसरे की कमियां देखते हैं, इसलिए मन कमजोर हो जाता है। बाबा हमारी विशेषता देखते हैं, भाग्य को देखते हैं। कोटों में कोई हो, सिक्की लदे हो, सिक सिक के मिले, बहुत लंबे काल इंतजार करने के बाद मिले। लॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड है हम सब बाबा के, इसलिए बाबा कहते हैं सिक्की लदे बच्चे। बाप के लिए सभी विशेष हैं। बाबा की दृष्टि कैसी है? सभी बच्चे उनके लिए विशेष हैं। बाप किसी को साधारण, किसी को विशेष नहीं देखते हैं। बाबा सभी को देखते हैं, ये विशेष बच्चे हैं। बाबा की दृष्टि में सभी विशेष आत्माएं हैं। इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में सभी अभी सेवा करने वाली आत्माएं हैं। धीरे धीरे बाबा कहते हैं ये आपका ब्राह्मण परिवार बढ़ता जाएगा। जो देव कुल की आत्माएं हैं, भले वो विदेश में हैं, कहीं पर भी हैं, वो निकल आएंगी, जरूर बाबा को पहचानेंगे। फिर बाबा ने याद दिलाया, सेवा करते हुए सदा डबल लाइट बनो। कर्म क्षेत्र पर भी जब आप अपने परिवार में सेवा करते हैं, लौकिक में अलौकिक में, डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः ही आ जाता है। चलते फिरते भी जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मस्तक में विराजमान मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, जैसे हम शरीर को चला रहे हैं, तो इससे बाबा कहते हैं आपका हल्कापन बढ़ता है। सरल शब्दों में, चलते फिरते आत्मिक स्मृति हमें हल्का बनाती है। डबल लाइट कोई फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता है, इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों में भी नहीं आता है, उसी को फरिश्ता कहते हैं। जो किसी भी बंधन में नहीं फंसता, कार्य करता है, डिटैच हो जाता है, उसको फरिश्ता कहते हैं। डबल लाइट अर्थात उड़ती कला का अनुभव करने वाले। जो हल्का होता है वो सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे आ जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ नहीं। आप ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि हमें कोई भी बोझ मन पे नहीं रखना। कार्य सब करने हैं, कर्तव्य सब करने हैं, बोझ नहीं। कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ नहीं सकेंगे। जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट रहना। लौकिक जिम्मेवारी भी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि आप ट्रस्टी हो ना। अगर आप ये सोचेंगे मैं ट्रस्टी हूँ, जिम्मेवार बाबा है, मैं केवल निमित्त हूँ, घर भी बाबा का है, तो आप कभी थकेंगे नहीं। ट्रस्टी को कोई थकावट नहीं होगी। अपनी गृहस्थी समझेंगे तो बोझ हो जाएगा। अगर आप सोचते क्या करूँ, मैं गृहस्थी हूँ, गृहस्थी कहते ही बोझ अनुभव होता है। अगर आप ये याद करते हैं मैं ट्रस्टी हूँ, सब कुछ बाबा का है, तो आप लाइट हो जाते हैं। अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे प्यारे बालक और मालिक, सदा स्वयं को बाबा के हवाले कर दो। करेंगे सदा अपने आप को बाबा के हवाले। मैं जो हूँ, जैसा हूँ बाबा, मैं आपका हूँ, आपके लिए हूँ, हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाबा को दे दो, अर्थात इसका अर्थ क्या है, बोझ बाबा को दे दो, आप हल्के हो जाओ। कार्य तो बाबा आपसे ही कराएगा, आप इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन बोझ नहीं रखना, बोझ बाबा को दे दो। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी, बस सब कुछ बाबा का है, पक्का कर लेंगे। किसी भी वस्तु को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, क्या पक्का करेंगे, सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाप में है और कुछ रहा ही नहीं। सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाप में है और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का बोझ नहीं, संस्कार स्वभाव का भी कोई बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी कोई बोझ नहीं। इसको कहते हैं हल्का। जितना हल्का रहेंगे
उतना उड़ती कला का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा, ये जो रास करते हैं ना, हाथ में हाथ मिलाते हैं, तो ये संस्कार मिलाना, जितना संस्कार स्वभाव मिलाएंगे उतना हल्के रहेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है, तो बाबा बाबा का आधार लेके उड़ते रहो। सब कुछ बाबा तेरा, ये बाबा बाबा का आधार लेके उड़ते रहो। ये याद रहे, हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाबा लाइट है, ऐसे ही डबल लाइट, जैसे शिव बाबा लाइट है, हमें भी लाइट बनना है, बोझ से मुक्त हो जाना है। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर। किसी और को देखते कौन क्या कर रहा है, विचलित हो जाते हैं। उसके लिए बहुत सुंदर मंत्र है, सी फादर फॉलो फादर। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। सच्चे दिल से अपने दिल पे हाथ रख के कह देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सब कुछ आपका, ये जीवन भी आपका। अपना परिवार अपने सामने लाएं, ये भी आपका। घर अपने सामने लाएं, ये भी आपका। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। सभी बोझ आपको समर्पित। महसूस करें, आपके जो भी बोझ हैं, सब गठड़ियाँ आपने समर्पित कर दी। मैं लाइट हूँ। बाबा ने कहा, हल्का होने का एक ही मंत्र है, कौन सा? सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल दो, मेरे को तेरे में बदल दो। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है। जब सब कुछ तेरा है तो आप हल्के बन गए। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे ना, बाबा ने खूब प्रैक्टिस कराई। शुरू शुरू में चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते ये कोई लाइट जा रही है। चलते फिरते सब अभ्यास करते थे, मैं आत्मा लाइट हूँ। दूसरों को भी लाइट नजर आती थी कि आत्माएं बिल्कुल हल्की हैं, उन्हें शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि बहुत समय खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास करो। दूसरों को भी आप लाइट रूप दिखाई दो, ये सेफ्टी है। कोई अंदर आए तो लाइट का किला दिखाई दे। अगर आप लाइट का अभ्यास करेंगे तो चारों ओर जैसे लाइट का किला दिखाई देगा। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सब हर कार्य करते हुए इस लाइट के आधार से डबल लाइट बन जाओ। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है, वहाँ मेहनत और मुश्किल समाप्त हो जाती है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भान बढ़ाओ। मेरा नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ। ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कोई भी आपके समीप आए, वो महसूस करे कि ये रूहानी है, ये अलौकिक है। इसके अलावा बस आपका फरिश्ता रूप दिखाई दे। फरिश्ते हल्के होते हैं, उनको पंख दिखाते हैं ना, सदा खुशी में झूलने वाले, सबके विघ्न हरता, सबकी मुश्किल को सहज करने वाले। फरिश्ते क्या करते हैं? सबके विघ्नों को दूर कर देते हैं। जहाँ वो कदम रखते हैं खुशियाँ आ जाती हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाती है। वो तब बनेंगे जब आपके संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति डबल लाइट होगी। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तो अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा कुछ नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझ के सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन, उतना सहज उड़ेंगे। सेवा समझेंगे, सेवा की भावना होगी तो उड़ते रहेंगे। डबल लाइट बन के सेवा करना अर्थात याद में रह के सेवा करना, ये सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना वो आवश्यक है, पर जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही हल्कापन। घबराओ नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, मेरी बहुत जिम्मेवारी है। ध्यान देंगे, हम बहुत बार कहते हैं बाबा क्या करूं, कैसे करूं, मेरी बहुत जिम्मेवारी है, ये बड़ा मुश्किल है। ये महसूस अर्थात बोझ। सदा हल्के रहने का अभ्यास करो तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो जाएंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंची स्थिति, देह भान से मुक्त, बुद्धि रूपी विमान से सदा उड़ते रहो। जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। अच्छा मीठे मीठे
सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने बोझ से मुक्त कर दिया हम सबको। आप ऐसा फील कर रहे होंगे, जो भी हमारे मन में बोझ थे, उलझने थी, बाबा ने सब लाइट कर दिया कि आप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। आज हम कर देंगे सब कुछ बाबा तेरा, यही प्रैक्टिस करेंगे। वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति हैं, जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा क्या करेंगे, नाउमीद को उम्मीदवार बना सकते हो। आपके संकल्पों में क्रिएटिविटी है, अपने संकल्प शक्ति से नाउमीद को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड सफल करो, हर सेकंड के साथ अपने संकल्पों को भी सफल करो, तो बाबा कहते पुण्य की पूंजी जमा हो जाएगी। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, एक संकल्प भी पद्मा पदमपति बना देता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सरल शब्दों में, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, एक संकल्प भी वेस्ट नहीं करना, उनकी वैल्यू को समझना है और पद्मा पदमपति बनना है। अब 1 मिनट के लिए इस संकल्प में एकाग्र हो जाएं। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान मुझसे प्यार करता है। ओम शांति। जैसे अक्सर बाबा कहते हैं कि इस ड्रामा में जो भी हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कईयों को संशय आ जाता है। इस विषय पर यह एक बहुत सुंदर कहानी है। इसे देखने के बाद आपका बाबा पर और ड्रामा पर निश्चय बढ़ जाएगा। यह कहानी देखने के लिए इस बॉक्स पर क्लिक करें।